हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की दौड़ करना शुरू करती है। पी से क्यू के बीच की दूरी 6000 मीटर है। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। 6000 मीटर बराबर होता है 6 किलोमीटर। कह रहा रीता द्वारा पी से क्यू के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको स्पीड दिया है, यहाँ डिस्टेंस दिया है और टाइम निकालना है। तो अब जाहिर सी बात है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। समय निकालना है, समय को हम स्पीड की जगह भेज देंगे और स्पीड को टाइम की जगह पर भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो अब यहाँ हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, 6 है। स्पीड कितना है, 4 है। इसको भाग देंगे तो 4 कम में 4, 1 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 1.5 घंटा लगेगा। अब आवर ही क्यों लगेगा, देखिए हम बताते हैं। क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए आवर हो जाएगा। तो 1.5 घंटा ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उसका अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 200 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप सीपी मान लीजिए, फिर एमपी मान लीजिए यानी मार्क प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस यानी एसपी मान लीजिए। देखिए यदि कह रहा है कि हर वस्तु पर 20% की छूट प्रदान करती है, यानी कि 100 का सामान रहेगा तो वो कितने में बेचेगी, उसको 80 में बेचेगी। फिर कह रहा है यदि फिर भी उसको 12% का लाभ होता है, यानी कि अगर खरीदी होगी अगर 100 का, तो वो बिक कितने का रहा होगा, 112 का, तभी तो 12% का लाभ होगा। अब देखिए जो 80 है वो 112 के बराबर है। अब दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 112 से गुणा करा देते हैं और यहाँ पर 80 से गुणा करा देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 80 से इस वाली लाइन में गुणा कराए हैं तो 80 से इस वाली लाइन में भी गुणा कराना पड़ेगा, और 112 से इस वाली लाइन में गुणा कराए हैं तो 112 से इस वाली लाइन में भी गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए तीनों का अलग अलग लाइन हो जाएगा, यानी सीपी के नीचे हो जाएगा हमारा 8000, मार्क प्राइस के नीचे हो जाएगा 112,000 और एसपी के नीचे हो जाएगा हमारा 112 गुणते 80। अब देखिए जो कटने लायक है 1 0 दोनों में से कटा देते हैं। अब खरीद कितने का रहा है, यानी 800 का, और उसका कास्ट प्राइस कितना है 800, और सेलिंग प्राइस कितना है तो 112 गुणते 8 कर दीजिए, तो 8 दूनी के 16 के 6 हो जाएगा, कैरी 1, और 8 कम में 8 और 1 9 हो जाएगा, और फिर 8, यानी 896 में बेच रहा है। कह रहा है यदि वस्तु को 20% की छूट प्रदान करता है फिर भी 12% का लाभ होता है, यदि वस्तु को अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 200 है। अब देखिए यानी वस्तु का अंकित मूल्य पूछा, हमको सेलिंग प्राइस से नहीं मतलब है, हमको मतलब है इस अंकित मूल्य से। तो कह रहा है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य 200 हो तो अभी हमारा क्रय मूल्य 800 है, तो अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 200 बन जाएगा, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी की 8, और इसको इससे काट दीजिएगा, और 4 बटे 32 और 1 0 लग जाएगा, यानी 280 रुपया इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1225 की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज 144 है। जब ब्याज की राशि निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ लिखिए प्रिंसिपल, यहाँ लिखिए अमाउंट। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, बीच का गैप हमारा इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 1225 क्या है इसका
सॉरी 1225 इसका मूलधन दिया है यानी पी दे दिया है, और 144 का अगर ब्याज मिल रहा है तो 144 अगर आप इसमें जोड़ देंगे जो ब्याज है तो ये मिश्र धन बन जाएगा। तो 5 4 9 6 3 1 यानी 1369 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 2 वर्षों की बात कर रहा है कि जबकि ब्याज निश्चित दर से वार्षिक रूप से संयोजित है। तो अब देखिए 2 वर्षों की बात कही है यहाँ पे, तो हम इसलिए इसको रूट लगा देंगे और इधर भी रूट लगा देंगे। तो ये 1225 जो है ये 35 का स्क्वायर है, और ये 1369 जो है ये 37 का स्क्वायर है। अब देखिए इन दोनों में कितने का वो बढ़ रहा है, यानी 2 का वृद्धि हो रही है, और कितने पे हो रही है, 35 पे हो रही है, और गुणते 100 कर देंगे। 100 को काटिएगा 20 बार में कटेगा, 35 को काटिएगा 7 बार में कटेगा, आएगा यहाँ पे 2/7 गुणते का 20, 20 दूनी के 40, 40 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 7 35, 40 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 5 7 35, और 5 बचेगा बटे में 7। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को एक ऐसे शंकु में ढाला गया जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अर्धगोले की बात किया जा रहा है और शंकु का, तो दोनों का हम आयतन अगर बराबर करा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जबकि वही देखा जाए शंकु का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के पूरे आयतन का फार्मूला, जबकि ये होता है अर्धगोले का आयतन का फार्मूला। अगर यहाँ 4 कर देंगे 2 के बजाय तो ये पूरे गोले के आयतन का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है, उसको कट कर देंगे। 3 देखिए यहाँ भी डिवाइड में है, यहाँ भी है, पाई है, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2r³ है यानी 2 रख देंगे, r के जगह पे 7 रख देंगे, 2 × 7 × 7 × 7 बराबर क्या हो जाएगा r²। देखिए अगर व्यास है 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी r की वैल्यू 7 गुणते का 7 और गुणते का h रख देंगे। 2 बार 7 से 2 बार 7 कटेगा, तो जाहिर सी बात है h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 2 = 14, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 196 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 147 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हम ए मानते हैं और बी मानते हैं। ए अकेला 196 दिनों में करता है और बी अकेला 147 दिनों में करता है। अब देखिए इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, 196 को हम चाहें तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो 7 गुणते का 7 गुणते का 4 कह सकते हैं। 49 चौके 196 होता है, और 147 को हम चाहें तो 7 गुणते का 7 गुणते का 3 कह सकते हैं। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 गुणते 7 गुणते 4 3 12 हो जाएगा। तो यानी 49 गुणते 12 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इनकी क्षमता देखते हैं तो 7 7 और 4 है, 196 में 3 नहीं है, तो यानी जाहिर सी बात है एक की क्षमता क्या हो जाएगी एक दिन में यानी 3 यूनिट काम करेगा। और इसकी क्षमता देखा जाए तो 7 7 3 है तो 4 यूनिट काम करेगा, तो ये 4 यूनिट एक दिन में काम करेगा। कह रहा है दोनों मिलकर 7 कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी तो 4 3 7, और टोटल कार्य कितना है 49 गुणते 12। अब देखिए 49 गुणते 12 और बटे में क्या हो जाएगा 7, तो 7 को एक बार 7 से काटिएगा तो 7 7 49, तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 84 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक ट्रक शहर ए से शहर बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यह शहर बी से ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत चाल बताइए। अब देखिए, जब भी दो आपको स्पीड दिए हों और आपको निकालना औसत चाल हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि औसत चाल निकालिए। अब देखिए, हम रखते हैं इसी पे 2 गुणते 40 गुणते 60 बटे में 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 चौके 4 दूनी के 8 और 8 छके 48, यानी इनका एवरेज चाल कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनुज, राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। तो राम और संजय मिलकर समान कार्य को लगभग कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है कि हम एक बार अनुज को ले लेंगे और एक बार राम प्लस संजय को ले लेंगे। अब देखिए, अनुज अकेले कार्य को कितने दिन में करता है, तो 39 दिन में करता है, यहाँ दिया है तो हम 39 दिन यहाँ लिख लेंगे। जबकि तीनों मिलकर, अनुज, राम और संजय तीनों मिलकर इस कार्य को 78/5 दिन में कर देते हैं। अब देखिए, इसका एलसीएम जो है वो 78 हो जाएगा इन दोनों का। अब इनकी क्षमता देखी जाए तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये इधर चलाएगा यानी 5 हो जाएगी। 78 को 78 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा क्षमता। जबकि हम देखिए 39 दूना के 78 होता है, तो यानी अकेले अनुज की क्षमता जो हो जाएगी वो 2 यूनिट हो जाएगी और तीनों की मिला के 5 यूनिट है। तो जाहिर से बताइए कि इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की हो जाएगी। अब देखिए, तो अब सवाल में पूछा क्या है कि दोनों राम और संजय मिलकर, यानी यही दोनों मिलकर कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यानी 3 की क्षमता से आप 78 काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो 26 या 78 होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है 2 वर्षों में 8/1/3 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दे 1200 के ऋण का वार्षिक भुगतान कितना निकलेगा। तो देखिए, इस तरह के किस्त वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, बोला क्या है, 8/1/3 का मतलब क्या होता है, 8 3 24 1 25 25/3%। अब इसको हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 25/3 गुणते 100, 25 से कम है 25, 25 चौके 100, यानी हो जाएगा 1/12। यानी पहले हमारा जो प्रिंसिपल था वो 12 था और अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 13। तो अब देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानते हैं हमारा ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। अब देखिए, 12 पहले था, अब बाद में कितना हो गया, 13। ये पहले वर्ष का है, अब दूसरे वर्ष भी किस्त देना पड़ेगा। तो अब देखिए, 12 का क्या होता है स्क्वायर, 144, जबकि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अब देखिए, किस्त तो हमेशा आपको बराबर ही देना पड़ता है दोनों साल में, यानी ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष भी उतना ही किस्त आप देंगे जितना पहले वर्ष दिए हैं। तो इसको इससे आप 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों वर्ष की किस्तें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए, 13 का इधर कराए हैं तो इधर भी कराना पड़ेगा। 13 का अगर 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 156 हो जाएगा। अब देखिए, 156 हो जाएगा, तो 156 हम ऊपर ही लिख देते हैं, और 156 और 144 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देखते हैं। तो जोड़ेंगे अगर 6 4 10 का 0 कैरी, 1 5 4 9 1 10 का 0 और 2 और 1 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जबकि इधर देखिए 100, इधर कह सकते हैं हम लोग 169 गुणते 2 है, यानी 169 रुपये की वो हर साल किस्त देगा, तो 2 साल में वो अपना चुका देगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि दे पर 1200 रुपये का ऋण का वार्षिक भुगतान कितना निकलेगा। अब देखिए 1200 है, तो जाहिर सी बात है कि 300 को हम 1200 बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1200 बन गया हमारा प्रिंसिपल। तो उसी तरह से 169 में भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 169 को अगर 4 से हम गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 9 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा, 4 6 का 24, 3 27 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 का में 4 2 6 हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 676 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अक्षय और विपुल का वार्षिक आय क्रमशः 2:3 के अनुपात में है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 7:3 का है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,80,000 रुपये बचाते हैं, यानी दोनों की बचत जो है वो समान है, अक्षय का वार्षिक आय कितना होगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ये अक्षय है और ये विपुल है। ये देखिए एक हम मानते हैं इनकम, एक होगा एक्सपेंडिचर और एक इनका कुछ ना कुछ सेविंग होगा। यानी हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमारा सेविंग बच जाएगा। इनकम का रेशियो जो है वो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 7:3 है। अब देखिए तो यानी इसको हम x मानेंगे और इसको y मानेंगे। अब देखिए अगर इसमें से घटाते हैं तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई हो जाएगा, 3x माइनस 7y हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो 2x माइनस का 3y हो जाएगा। अब देखिए कहा है कि दोनों की सेविंग बराबर है, तो जाहिर सी होता है कि हम इसको भी, ये दोनों इक्वेशन को भी क्या कर देंगे, अब बराबर करा देंगे। अब देखिए इनको अगर हम बराबर कराते हैं तो हो जाएगा क्या, 3x माइनस 7y बराबर 2x माइनस 3y। अब देखिए 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, 7x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो प्लस जब हो जाएगा तो बचेगा कितना, बराबर 4 है, 4y बचेगा। y को हम यहाँ से हटाकर डिवाइड में ला देते हैं, y को यहाँ से हटाकर हम इधर भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा y। अब y क्या हो जाएगा, y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी x का वैल्यू 4 आ गया और y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 7y है, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं तो 3x मतलब 3 चौके 12 हो जाएगा और y 1 है तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर कितना आएगा, 5। और ये जो 5 है वो बराबर है किसके, 1,80,000 के। तो 5 की वैल्यू अगर 1,80,000 है तो हम लोग अब निकालना क्या है, अक्षय की वार्षिक आय कितनी होगी। तो ये अक्षय हैं, इनकी वार्षिक आय ये है, ठीक है, यानी 12 है, तो यानी 180/5 गुणते अगर हम लोग 12 कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 180 ये किसकी वैल्यू है, ये 5 यूनिट की वैल्यू है और हमको निकालना कितने यूनिट की वैल्यू है, 12 यूनिट की। तो 5 को इससे काटिएगा तो 36 हो जाएगा, 36 बार में कटेगा। अब देखिए अब 36 को 12 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो और फिर 3 जीरो लगाइएगा, क्योंकि ये 36 5 180 होता है, 1 जीरो भी कट जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो 12 6 के 72 का 2 कैरी 7 हो जाएगा। अब 12 दें 36 और 7 43 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 15 और 12 है तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की अगर ऊंचाई पूछता है तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा सिंपल सा, कि अगर कोई घनाभ है उसके साइड ए बी सी हैं तो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, इस पर आप आराम से रख दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अभी तक आपको 20 तक कम से कम स्क्वायर और 10 तक का क्यूब नहीं है लर्न, तो आप ज़रूर उसको लर्न कर लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो 4 5 9 6 15 के 5 कैरी 1 4 2 6 5 11 1 12 का 2 कैरी 1 1 2
3, 2, 5 और 1 6, यानी अंडर रूट में 625 आया और 625 को हम क्या जानते हैं 25 होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 25 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन सिखाते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करिए आपको किसी भी संख्या में 1, 3, 4 में 11 से गुणा करना है, तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं, आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। 4 को 4 लिखिएगा, 4 में 3 को जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 3 को 1 से जोड़ दीजिएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 1 को उसी तरह से लिख दीजिएगा। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। 11 चौके 44 का 4 कैरी 4, 11 3 33 और 4 37 का 7 कैरी 3, 11 1 में 11 और 3 14 आ गया। तो इस तरह से आप कितने भी बड़ी संख्या का आप 11 से गुणा कराना है तो बस बगल में क्या करिएगा, बगल वाले को जोड़ दीजिएगा। पहले वाले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के ही सामने लिखना है और लास्ट वाले को लास्ट के ही सामने लिखना है। बाकी बीच में सबको जोड़ते जाना है, लिखते जाना है। केवल 2 डिजिट को जोड़िए, लिखिए, 2 डिजिट को जोड़िए, लिखिए। और कैरी वाला होता है तो कैरी भी आप कर लीजिएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं 1 5 6, अब देखिए इसमें 6 को अगर हम 11, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 का 6 ही लिखेंगे, 6 5 11 का 1 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है एक पुरानी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है। ए इसे 15% और 10% के क्रमिक छूटों पर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1140 रुपये खर्च करता है। इसे 5000 रुपये में बेच देता है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले क्रमिक छूट आप निकालना सीखिए। क्रमिक छूट का फार्मूला क्या होता है, -x - y प्लस में x बटे में y अपॉन में 100 होगा। ठीक, अब देखिए इसी पर हम फार्मूला वैल्यू रखेंगे, -15 -10 प्लस 15 दहियम 150 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 10 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा और फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये कटेगा और 1.5 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो अब 1.5 क्या कर देना है, हम लोग को घटा देना है 25 में से, तो आएगा लगभग 23.5, यानी इतने की उसको छूट मिल चुकी है। 4000 पर अगर किसी व्यक्ति को इतने की अगर छूट मिलती है तो यानी वो सामान कितने का पड़ेगा, तो 4000 गुणते 23.5 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो अगर हम चाहें तो इसका काट सकते हैं और फिर 1 जीरो है वो दशमलव को 1 खा जाएगा और फिर इसका गुणा करा दीजिएगा तो 5 चौके 20 का 0 और कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 12 12 13 14 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी 940 रुपये की क्या मिल गया है, उसको छूट मिल गया है। 940 रुपये का छूट मिला है और ख़रीदा कितने का, सामान कितने का था, 4000 का। तो 4000 में से आप 940 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3060 रुपया आएगा। ठीक है, अब देखिए 3060 रुपये का उसको सामान पड़ा है। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर 3060 रुपये का सामान खरीदा है और उसमें 1140 रुपये खर्च कर देता है, 1140 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। इस अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, कैरी और 1 4 हो जाएगा। यानी 4200 रुपये का उसको सामान पड़ा है और कह रहा है कि इसको बेच कितने में रहा है, 5000 में। 4200 का ख़रीदा है और 5000 में बेच रहा है। अब देखिए इसको फ़ायदा कितने का हुआ है, 800 रुपये का। 5000 में से अगर 4200 घटाएंगे तो 800 आएगा। और फ़ायदा या घाटा हम लोग CP पे ही डिफाइन करते हैं, तो बटे में 4200 कर देंगे और गुणते 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 400 आएगा और 400 और नीचे 21 आएगा। अगर देखिए अगर ऊपर 42 होता, 420 होता तो 21 से 2 बार में 20 बार में पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 40 है तो लगभग पूरा नहीं कटेगा, तो 19 बार में पूरा कट जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर, कह रहा है यदि दो संख्याओं को 556 और 240 का महत्तम समवर्तक 24 है
तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो देखिए पहली संख्या, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते का एचसीएफ। अब देखिए हमको पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और एचसीएफ भी दिया है। एचसीएफ को हम ला देते हैं यहाँ डिवाइड में, एचसीएफ को यहाँ अगर डिवाइड में डाल देंगे तो इधर एलसीएम बचेगा, केवल ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब देखिए हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यानी 456 गुणते 240 बटे में 24 बराबर एलसीएम हो जाएगा। अब ये 24 से 24 कटेगा 10 बार में और एक जीरो इधर लग जाएगा, तो 4560 रुपया ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सिंपली आप बोर्ड मास के थ्रू आप कर लेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में ये है तो पहले डंडा तोड़ते हैं, तो 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो 8 आएगा और 8 को अगर 4 से आप डिवाइड कर देते, 24 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 3 आ जाएगा और 3 प्लस 32 लिख लीजिएगा, तो 32 और 3 क्या होता है 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं, तो इसको अगर 2 को 8 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और -3 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिएगा 35 को 5 से तो 7 रिजल्ट आएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि 25% के नकद पर छूट मिलता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 8% की छूट का मतलब क्या होता है, 8 बटे में 100, इसको काटिएगा 4 दूनी के 8, ये 25 बार में कटेगा, यानी कि 2 बटे में 25 फ्रैक्शन में हो जाएगा। यानी पहले सामान 25 का था, अब उसको 2 की क्या मिल जा रही है, छूट मिल जा रही है, तो यानी 23 का हो जाएगा। तो यानी सीपी क्या हो जाएगा और एसपी, सीपी अगर 25 का है तो एसपी कितने का होगा, 2 का छूट मिल गया 23 का। अब वही बोल रहा है कि 25 रुपये की नकद पर भी उतना ही मिलता है। देखिए इन दोनों की छूट का अंतर कितना है, 2 रुपया, और 2 रुपया जो है वो 25 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब देखिए तो हमको निकालना क्या है कि नगद अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यानी सीपी हमको निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि 2 की वैल्यू 25 है और हमको निकालना है 25 की वैल्यू, तो 25 बटे में 2 तो कर देंगे तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी और हमको 25 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 यूनिट बराबर 25 गुणते 25 यानी 625, सीधा समझ लीजिए, और बटे में 2 आप करिएगा इसको डिवाइड तो आएगा 312.5, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 10% का लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम का ही तोलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत 40 है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 10% का लाभ होता है, यानी जाहिर सी बात है कि 100 का खरीदा होगा तो 100 प्लस टी में बेचता होगा, तभी तो 10% का इसको लाभ है। अब देखिए 800 ग्राम ही तोलता है 1 केजी के जगह पे, तो जाहिर सी बात है कि 200 ग्राम की चोरी कर लिया, खरीद के लाया होगा 800 ग्राम और दे रहा है 1000 ग्राम, तो अब इसको 200 ग्राम का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने पे प्रॉफिट हुआ, 800 ग्राम ही खरीद के लाया था, गुणते 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कटेगा, 8 से इसको अगर काटेंगे तो 25 बटे 200 यानी यहाँ 25% हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, तो 25% हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि 25% का मतलब होता है कि 4 से 5, ये 25% बढ़ गया है, यानी 1 की वृद्धि हुई 4 में तो 25% बढ़ गया। अब देखिए कह रहा है कि टोटल ओवरऑल कितना फ़ायदा हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है 40% का, तो 40% का मतलब ये होता है कि 40 बटे में 100, यानी अगर काटेंगे आप इसको तो आएगा 2 बटे में 5, इसका मतलब कि 5 का था पहले और अब उसको 2 का प्रॉफिट हो गया तो 7 का हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 7। अब देखिए इसको हल करने का क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, इस 7 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे
है 400 से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो 7 चौके 2800 हो जाएगा। ये 2800 अभी बराबर किसके हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों से। देखिए 25 हो जाएगा, तो 5 5 25 और 25 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 हो जाएगा। प्लस में 25 का टी से अगर कराएंगे तो 25 टी हो जाएगा। अब देखिए 2500 में से 2800 में से 2500 को घटा देंगे तो आएगा 300। 300 ये बराबर हो जाएगा किसके, 25 टी के। अब टी की वैल्यू निकालना है तो 300 को 25 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन 12 आ जाएगा। आप डिवाइड करके चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर 100 है तो 25 से काटेंगे तो 4 बार में, और 3 है तो 4 3 12 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए इसमें कहा है, कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखिए ऐसे अनुपात को चेक करने का सिंपल सा तरीका है। देखिए 7 का आधा कितना होता है, 3.5, तो ये ऑप्शन 3.5 से ज़्यादा है। 8 का आधा कितना होता है, 4, तो देखिए इसका ऊपर वाला 50% से यानी कम है। अब देखिए 15 का आधा क्या होता है, 7.5, ये थोड़ा सा अधिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक है। 9 का देखिएगा तो क्या होता है, 4.5, तो ये कम है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और ये भी हम ऑप्शन दोनों कट जाएंगे। अब 15 छक्के क्या होता है, 90 हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये 60% है इसका। और 7 में 50 से देखिएगा तो 7 7 49 होता है, तो ये 70 के आसपास में है लगभग, तो ये हमारा सबसे बड़ा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70 वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत कथन पूछ रहा है। समय की गणना करने के लिए दूरी को चाल से विभाजित करते हैं, तो ये सही बोला है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है, यानी स्पीड हो जाता है। अब देखिए क्या करा है, कम समय में एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल बढ़ाते हैं। जाहिर से होता है कि टाइम को कम करना है तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब देखिए चाल की गणना करते समय दूरी को विभाजित किया जाता है, तो जाहिर से होता है कि स्पीड को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस को हम लोग टाइम से विभाजित करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दी गई समय अवधि के अतिरिक्त दूरी तय करने के लिए दी गई चाल को कम कर दिया जाता है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भूखंड की कीमत लगभग 15 लाख है और उस रुपए से बढ़ाकर 18 लाख रुपए में हो जाती है। भूखंड की कीमत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में वृद्धि कितने की हो रही है, 3 लाख की, और कितना लाख है पहले, 15 लाख, तो जाहिर सी बात है कि अब इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, पता चल जाएगा। तो 3 से काटिएगा तो यहाँ 5 आएगा, 5 से इसको काटिएगा तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो यानी 20% की क्या हो जाएगी, हमारी वृद्धि हो जाएगी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। निर्धारित कीजिए कि ए को पूरी दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं पहले कि बी को कितना समय लगेगा 50 मीटर कम दौड़ने में, यानी 50 मीटर जब दौड़ता है तो कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है। यहाँ सेकंड लिख देते हैं और यहाँ मीटर लिख देते हैं। अब देखिए करा कि अगर जब 50 मीटर जब दौड़ता है तो उसको 5 सेकंड लगता है। अब देखिए क्या करा कि पूरी दूरी तो दौड़ेगा नहीं, बी तो 50 मीटर कम ही दौड़ेगा, तब तक ए पूरा कर लेगा। तो अब हम कहें कि बी तुम कितने समय में 950 मीटर दौड़ रहे, 1000 में से अगर 50 घटाएंगे तो 950 आएगा। कितने समय में दौड़ोगे, उतने ही समय में तो ए भी दौड़ लेगा पूरी दौड़ को, तो बी को हम दौड़ाएंगे। अब 50 को 950 बनाने के लिए हम 19 से गुणा कर देते हैं, तो जाहिर सा है 19 से अगर इधर गुणा करेंगे तो हमारा 19 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 19 5 95 यानी 950 हो जाएगा मीटर, और इधर टाइम कितना हो जाएगा, तो 19 5 95, यानी ये बी जो है वो 950 मीटर दौड़ेगा 95 सेकंड में, जबकि अगर 5 मीटर पहले ही दौड़ ले रहा है तो ए दौड़ लेगा 95 मिनट में ही क्या कर लेगा, वो पूरी दौड़ पूरा कर लेगा। बात करते हैं, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 से 2/3 की वृद्धि की जाती है तो 132 रुपया अधिक मिलता है। संगीता का मासिक वेतन कितना होगा। तो अब देखिए 3 तिली के 9 2 11, 11/3 परसेंटेज की वैल्यू जो है वो
₹32। इसी की वजह से तो वृद्धि हो रही है। तो अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है कि 3 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 132 गुणते 3 और 11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से इसको काटिएगा तो 12 बार में पूरा पूरा कटेगा। अब 100% 12 तिहाई 36 और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इधर जब 100 से गुणा किए हैं तो इधर भी गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 तो 3600 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।